हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम या वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो कैरियर डिफाइन कर सकता है मोटिवेशन के तौर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं। यार एक रिक्वेस्ट पहले ही बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। जेन्युइन कंटेंट, जेन्युइन बात करेंगे, कोई बकवास की बातें नहीं, जेन्युइन बात मैं करूंगा। और यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को तो लाइक जरूर करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार लाइक करना है और यार शेयर भी करना है अगर वीडियो तुमको ये पसंद आया तो। और आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं। आईआईटीज में इस बार क्या कंपटीशन है, क्या रियली बहुत कम कंपटीशन है इस बार आईआईटीज में? क्या आईआईटीएन बनना इस साल इजी है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर्स? कैसे है, क्यों है और कैसे है, मतलब और कैसे इजी है? इजी है तो कैसे है? आप बोल रहे हैं इजी है तो कैसे इजी है? जेन्युइन डिस्कस करने वाला हूं कि बेटा जी इस साल आईआईटीएन बनना, आईआईटीज में सीट लेना और आईआईटी का टैग लगाना सच में वाकई में थोड़ा इजी है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर्स। ठीक, सब चीज डिस्कस करूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऐसे ही कंटेंट, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट, मोटिवेशन, एनर्जी बूस्टर कंटेंट मिलते रहेंगे। तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जेन्युइन बात करेंगे, जेन्युइन टॉक करेंगे। ठीक, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यार इस साल जो जेईई मेंस 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म जो न्यू रजिस्ट्रेशन अप्रैल में हुए हैं वो लगभग 2.6 लाख हुए हैं। ठीक, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और जनवरी अटेम्प्ट में लगभग 12,58,000 12,58,000 बच्चों ने अपीयर हुआ था, मतलब एग्जाम दिया था। 12,58,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और 2.6 ये नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें बीआर वाले हैं, बीच में कुछ फेक रजिस्ट्रेशन होंगे, डमी रजिस्ट्रेशन होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मान के मैं मोटा मोटी 2.5 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे, मतलब एग्जाम में टोटल रजिस्ट्रेशन में ये लेके चलता हूं, जिसमें से अपीयर होंगे 2.3 लाख ऑलमोस्ट। तो लगभग यूनिक कैंडिडेट की बात करें, यूनिक कैंडिडेट की बात करूं मैं, यूनिक कैंडिडेट, तो ये 15 लाख है। ठीक, ऑलराइट, सबसे ज्यादा है। ठीक है, लास्ट ईयर से भी ज्यादा है और प्रीवियस ईयर से भी ज्यादा है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूनिक कैंडिडेट से यहां पे मतलब नहीं है, क्योंकि जो जेईई एडवांस के लिए बच्चे एलिजिबल होते हैं, जो कट ऑफ आता है वो 2.5, और हम बात कर रहे हैं आईआईटीज, और आईआईटीज किसके थ्रू मिलेगा? जेईई एडवांस के थ्रू। ऑलराइट, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जेईई एडवांस में 2.5 लाख, टॉप 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, जिसमें जनरल कैटेगरी, ओपन, ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी के बच्चे रहेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ रही है? तो कंपटीशन तो मेरा 2.5 लाख से है बच्चों। ठीक, अब देखो मजे का खेल क्या है, ध्यान देना। इस बार जनवरी अटेम्प्ट का जो पेपर हुआ है बच्चों, जनवरी अटेम्प्ट का पेपर हुआ वो इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक, इजी टू मॉडरेट। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी इस बात से एग्री करोगे, पेपर इजी टू मॉडरेट था। उसके बावजूद बच्चों 2.5 लाख वो हटा दो, 2.5 लाख हर साल देते हैं जेन्युइन कंपटीशन 2.5, और इसमें 2.5 अपीयर नहीं होंगे, 2 लाख ही अपीयर होते हैं लगभग। ठीक है, जैसे एडवांस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है, 2 लाख तो टोटल रजिस्ट्रेशन होते हैं, और अपीयर कितने होते हैं तुमको पता है? 1.8 के आसपास। समझ में आ रही है बात? ये मत समझो कि 2.5 के 2.5 बैठ जाएंगे, नहीं, 2 लाख रजिस्ट्रेशन होंगे, जिसमें से 1.8 या 1.9 लाख बच्चे जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे। ठीक, अब आओ इजी टू मॉडरेट आने के बाद भी बच्चों ये फेयर कंपटीशन, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। वीडियो अगर समझ गए तो बहुत बूस्ट मिलेगा, अगर वीडियो का लॉजिक समझ गए तो। और आईआईटीएन बनना सच में इस साल प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर इजी है, समझा रहा हूं। फेयर कंपटीशन इस बार है, क्यों? मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के डाटा में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होने के बावजूद भी बच्चों बहुत फर्क नहीं है, मतलब 99 परसेंटाइल, शायद ही ऐसी एक शिफ्ट है जिसमें 200 क्रॉस की है। लास्ट ईयर 3-4 शिफ्ट में क्रॉस की थी। कितने शिफ्ट में? 3-4 शिफ्ट में, इसमें सिर्फ एक में। अब आओ 99 के बाद बच्चों जो 98 परसेंटाइल बना है उसमें बहुत डिफरेंस है, मतलब 30, 35, 25, 30 मार्क्स का डिफरेंस है। समझ रहे हो ये बात? 98 परसेंटाइल अगला लगभग 175 पे आ जा रहा है, मतलब अगर 200 है तो। और किसी शिफ्ट में तुम देख रहे हो कि 161 है, 99 136 है, 160 है, 98 140 है, सॉरी 98 99 161 एक शिफ्ट में है ना,
और 98 कितने पे है? 136, दैट इज द डिफरेंस ऑफ 24 to 26 मार्क्स। ठीक, तो 25 से 24 मार्क्स का डिफरेंस 98 परसेंटाइल में इतना डिफरेंस नहीं होता है, 10 से 15 मार्क्स होता है। दैट मींस क्या है? पेपर इजी आने के बाद भी कंपटीशन फेयर रहा, इसका मतलब कि कंपटीशन रियली में कम है। समझ में आ रहा है बात? अगर पेपर देखो, मैं तुमसे इजी इजी सवाल पूछूं, उसके बाद भी तुमको ना आए और कोई एक बच्चा बता दे तो वो तो फर्स्ट कर जाएगा। इजी सवाल के, इजी क्वेश्चन के ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ना कि मैक्सिमम बच्चे कर जाए। बट यहां पे इजी पेपर आने के बावजूद भी 99, 200 किसी में क्रॉस नहीं किया, एक में शायद 200 है, और 98 जो अगला 98 है वो भी बहुत पीछे मार्क्स पे है। अब सोचो 136 पे लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल भी बनी थी, ठीक, 93 से ऊपर कट ऑफ गया था, और इस साल 136 पे 98 परसेंटाइल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बढ़ गए हैं, बट इस बार तो 98 बन रही है, 98 पे तो अच्छी एनआईटी मिल जाएगी। समझ रहे बात को? जब इतना डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब जो इस साल बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, वो उतने बेहतरीन एवरेज प्लस बच्चे हैं, मतलब लास्ट ईयर के भांति ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है। बात समझ में आई? मतलब जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो बहुत ब्रिलियंट नहीं है। लास्ट ईयर देखो, नीट में भी ऐसा हुआ था, जेई में भी हुआ था, बिटसेट में भी हुआ था, हर जगह। क्योंकि देखो क्या होता है कि वो बल्क आता है, जैसे तुम लोग 10th में पढ़े होगे, 12th में पढ़े होगे, तो कोई ना कोई ऐसा बैच आता हो जो बैच बहुत ब्रिलियंट होता है। जैसे जब हम लोग 10th 12th में पढ़ते थे तो हम लोग का बैच एक बहुत ब्रिलियंट बैच था, मतलब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे थे। समझ में? ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो एडवांस में मतलब ही नहीं है, 2.5 लाख ही बच्चे एग्जाम देंगे ना, और वहां पे तो ज्यादा नंबर से मतलब नहीं है, मतलब तो मेंस में है, मतलब तो मेंस में है, नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट से रैंक पे डिफरेंस आएगा, बट एडवांस में तो 2.5 देने वाले हैं। तो यहां पे अब एडवांस किस कैटेगरी के बच्चे दे रहे हैं? अब सोचो 95, अगर मान लो 94 कट ऑफ जाता है, एक और बात समझाता हूं, 94 कट ऑफ, यार इसका ही खत्म हो गया है, ठीक है, समझ लो बात को। 94 कट ऑफ अगर जाता है तो 94 कितने मार्क्स पे बनेगी? 100 मार्क्स पे बन रही है। लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था? 93.2, और वो कितने मार्क्स पे बनी थी? 135। समझे? वो कट ऑफ जो गया था 90 तो एक शिफ्ट में 136 पे बनी थी, तो 140 तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है जेईई मेंस का 135। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के वजह से कट ऑफ वैसा नहीं गया था, जो स्टूडेंट एग्जाम दिए थे वो बहुत ब्रिलियंट थे। इस साल ऐसा नहीं है, 94 पे 100 मार्क्स, और इससे कम भी है, बहुत शिफ्ट में कम है, लगभग मैक्सिमम शिफ्ट में 100 से कम है लगभग, और वो बच्चा जेईई एडवांस देगा तो वहां पे भी कंपटीशन वो इंक्रीज नहीं करेगा बेटा जी। समझ रहे हैं बात, लॉजिक? तो दैट मींस कि आईआईटीज में लो कंपटीशन है। कंक्लूजन यहां से निकलता है। तुम 97 देखो, 98 देखो, क्योंकि वही बच्चा ना एडवांस देगा बच्चों। 97, 98, 96, 95, 94 ओपन कैटेगरी में यही बच्चे एग्जाम देंगे। तुम एक बार उनका मार्क्स चेक करो, देखो परसेंटाइल स्कोर डिपेंड्स अपॉन वेरियस थिंग्स, परसेंटाइल स्कोर्स डिपेंड अपॉन वेरियस थिंग्स, बट जो मेन है वो तो तुम्हारा अल्टीमेट मार्क्स है कि 300 में मैंने कितने मार्क्स पाए। तो तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो परसेंटाइल देखो, परसेंटाइल जब नंबर ऑफ स्टूडेंट घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे उससे फ्लक्चुएट कर जाएगा, तुम्हारे मार्क्स से कितने ऊपर मार्क्स और बच्चे लाए उससे चेंजेस आ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा मार्क्स आ गया, परसेंटाइल कम आ गया, वो सब चीज चलेगा क्योंकि तुम्हारे मार्क्स से ज्यादा, क्योंकि पेपर इजी आ गया, वो सब चलेगा। मेन मुद्दा क्या है? मार्क्स। मार्क्स से तुम्हारा आंकलन होता है, तुम्हारा परसेंटाइल तो कैलकुलेट किया जा रहा है ना। तो मार्क्स अगर तुम्हारे 120 आ रहे हैं और तुम खुश हो कि मेरा 96 परसेंटाइल आ रहा है, तो बेटा ये 120 वाला बच्चा ही तो जेईई एडवांस देगा। परसेंटाइल हटाओ, परसेंटाइल तो अच्छा है, परसेंटाइल तो अच्छा है, बट 120 वाला जब एग्जाम में जेईई एडवांस में बैठेगा तो तुमको क्या लगता है? बहुत कंपटीशन इंक्रीज करेगा। अब मान लो 180 ला के 96 आता लास्ट ईयर जैसा, तो 180 वाला एडवांस देता ना, तो वहां पे भी कंपटीशन इंक्रीज करता। बात समझ में आई? आई थिंक समझ में अब आया होगा जाकर इस एग्जांपल से, सब समझ में आया बात? ऑलराइट, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आईआईटीएन बनना, आईआईटी का टैग लेना इस साल विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर्स, मेरे को ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हो जाऊं, बट आसान है बच्चों। और जब अप्रैल अटेम्प्ट होगा और क्लियर होगा, और मैं उसके ऊपर डिटेल एक वीडियो अप्रैल अटेम्प्ट के बाद बनाऊंगा। तो इस तरह तुम अपने ड्रीम आईआईटी में जाओगे। और एक बात समझ लो, यहीं से मैं तुमको बोल दूं, यहीं पे
बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तुम देखते हो, कहीं आईआईटी का एक अलग बात होता है, समझ लेना ये बात। आईआईटी लग जाए एक अलग बात होता है, भले तुम्हारा प्लेसमेंट कुछ कम हो जाए ज्यादा हो जाए, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आईआईटी का टैग लगना बड़ी बात होती है बच्चों। अगर टैग लग गया तो तुमको कहीं भी रिस्पेक्ट के नजर से देखे जाओगे, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया, कहीं भी आईआईटी, समझे। तो ये बात दिमाग में लेके चलना है कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, और इस साल तो और इजी लग रहा है, कंपटीशन फेयर है, कंपटीशन कम है, ठीक। अब आओ आईआईटी लास्ट वाले जो आईआईटी, अब मैं तुमको एक और बात यहां पे क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा था, जो लास्ट वाले आईआईटी है बच्चे, लास्ट वाले आईआईटी क्या लेना वर्थ इट है, इसको लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। अब देखो यार, लास्ट वाले आईआईटी में अगर तुम इस साल एडमिशन, जो लास्ट आईआईटी जो अभी नए नए जो आईआईटी खुले हैं, क्या वो लेना वर्थ इट है? एनआईटी ले लूं? देखो, अगर एनआईटीज में अच्छी ब्रांच मिल रही है तो डेफिनेटली एनआईटी लो, टॉप की एनआईटी है, अच्छी ब्रांच मिल रही है तो ले लो। लास्ट आईआईटीज उनके लिए है जिनको एनआईटीज में सीट अच्छी नहीं मिल रही है, ठीक। ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में सीटें अच्छी नहीं मिल रही है, तो लास्ट आईआईटीज लेंगे, और यहां पे प्लेसमेंट 4 साल के बाद होगा बच्चों, ठीक। और आईआईटी कब ग्राफ पकड़ता है किसी को नहीं पता। हैदराबाद बहुत नीचे था, ऊपर चला गया, बीएचयू बहुत ऊपर था, नीचे आ गया, समझे। आईआईटी में जाओगे, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, आईआईटी एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे तुम कभी ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं सेफ नहीं हूं। आईआईटी में जब तुम सेफ नहीं हो इंडिया में, तो किस टेक्निकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल कॉलेज में तुम सेफ हो गए? आईआईटी तुम लास्ट वाले भले ही ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, ईसी ले लो, मैकेनिकल वगैरह ले लो, लेकिन उसके फ्यूचर ब्राइट है बच्चों, क्योंकि वो आईआईटी है, समझे। तो इस वीडियो का मोटो ये है कि लास्ट आईआईटीज में, अगर एनआईटीज में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है तो लास्ट आईआईटीज में भी जाना है और आईआईटीएन बनना है। श्रद्धा कपूर का वो वीडियो देखो होगा ना, कि बहुत लोग देखे होंगे, मैं भी एक बार सुन रहा था, कहीं मैं उतना डीपली नहीं देखा हूं कि मतलब आईआईटी का एक वो अलग होता है, कहीं गई थी वो आईआईटी के बारे में बात हो रहा था, आईआईटीएन का कुछ, समझे। तो ये आईआईटीएन का एक वैल्यू होता है बच्चों, इसलिए प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और अब बताता हूं कितने मार्क्स चाहिए आईआईटी के लिए, ठीक है, सब कैटेगरी वाइज अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कंपटीशन फेयर है, कम है, मिल सकता है इस बार, अच्छे से तुम सीट निकाल कर चले जाओगे। लास्ट ईयर बहुत कंपटीशन था आईआईटी में, बहुत कंपटीशन, मतलब जिसके ऑल इंडिया रैंक आए थे उसके 355 मार्क्स थे 360 में, सोचो आईआईटी के पेपर में, ठीक। अब देखो पेपर पे भी डिपेंड करेगा, आईआईटी का पेपर कैसा आता है, जेईई एडवांस का कानपुर का जो इस साल आएगा वो कैसा आएगा, इस पे भी डिपेंड करता है। बट इन सब फैक्टर्स को देख के पेपर कैसा भी, एग्जाम तो 120 वाला ही देगा ना, 110 वाला ही ना देगा बच्चों। तो पढ़ो अच्छे से, बुस्ट करो, 110 आ गया तुम्हारा तो तुम बहुत ब्रिलियंट पेपर नहीं आया था कि 110 मार्क्स मैं बोलूं कि ना बहुत अच्छा था, नहीं बच्चों, पेपर इजी टू मॉडरेट था, हार्ड वर्क करने की जरूरत है। परसेंटाइल भले ऊपर चली गई हो, वो बात अलग है। समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया होगा। लाइक कर देना यार, देखो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो और ये एनर्जी बूस्ट वीडियो लॉजिक वे में समझाना बहुत रिसर्च करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना। अब आओ आईआईटीज में कितने सीट, कितने मार्क्स तक हमको सीट मिल सकती है, ठीक है। ओपन कैटेगरी में सुन लो, बोर्ड भर गया है। ओपन कैटेगरी में हो तो 360 नंबर के पेपर में 130 प्लस मार्क्स लाओ। फीमेल कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में, ओपन मेल 130, फीमेल 120, ठीक, प्लस ओबीसी 120 प्लस, मेल फीमेल 110 प्लस, ईडब्ल्यूएस 123 प्लस मेल और फीमेल 113 प्लस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, एससी 75 प्लस, फीमेल 65 प्लस, एसटी 70 मार्क्स प्लस और एसटी फीमेल 65 मार्क्स प्लस, ठीक है। आईआईटी में सीट मिल जाएगी, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, और जाना है आईआईटी में, आईआईटीएन बनना है, ये ड्रीम रखो, ठीक। विश यू ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।